कभी नोटिस किया है कुछ ऐप पे जाते ही मन करता है कुछ खरीदने का, जैसे कोई सब्जी ऑर्डर कर ली या कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो भी बिना ज़्यादा सोचे। क्यों होता है ऐसा? ये सिर्फ उस ऐप की डिज़ाइन का कमाल नहीं है, ये है न्यूरो मार्केटिंग, यानी दिमाग से खेलना, पर एथिकल तरीके से। हेलो दोस्तों, मैं हूं KSB। ये सिर्फ मेरा नाम नहीं है, ये एक मिशन है, नॉलेज सिस्टम ब्रेक थ्रू। इसका मकसद है UX को आसान बनाना, डिज़ाइन को रियल लाइफ से कनेक्ट करना और हर क्रिएटर को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करने में मदद करना। और आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ये न्यूरो मार्केटिंग UX की दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूरो मार्केटिंग को पहले समझते हैं। दिमाग कैसे सोचता है, महसूस करता है और फिर फैसला लेता है। अगर उसी को समझकर UX डिज़ाइन किया जाए तो आपका दिमाग खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर डिज़ाइन उसे जेंटली उस तरफ ले जाती है। इस प्रोसेस को ही न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। चलो एक कहानी से इसे समझते हैं। अदिति एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करती है। उसकी ऐप बहुत इंफॉर्मेशन रिच थी, लेकिन एक दिक्कत थी। लोग ऐप इंस्टॉल करते थे पर कुछ खरीदते नहीं थे। इस वजह से टीम में हर कोई परेशान था कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि तभी अदिति के सामने KSB का एक वीडियो आ जाता है। जस्ट जोकिंग, थोड़ी ब्रांडिंग भी तो ज़रूरी है ना। तो अदिति ने न्यूरो मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट किया 3 एरियाज में: जनरेट इमोशंस, क्रिएट इंस्टेंट ट्रस्ट एंड रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड। चलिए बात करते हैं जनरेट इमोशंस की पहले। अदिति की ऐप इंफॉर्मेशनल रिच थी, लेकिन इमोशनलेस थी। सिर्फ प्रोडक्ट्स, फीचर्स, इंग्रेडिएंट्स डिफाइन किए हुए थे, लेकिन पेज पे कोई फीलिंग नहीं थी। देखिए, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, फीलिंग्स खरीदते हैं। तो अब होम स्क्रीन पर एक रिलेटेबल वीडियो लगाया गया, जिसमें एक यंग वुमेन कॉन्फिडेंटली अपने चेहरे को मिरर में देखकर मुस्कुरा रही है। विजुअल्स में नेचुरल लाइट, सूदिंग कलर्स जैसे पेस्टल ग्रीन, पीच का यूज़ किया गया, जो कामनेस और ट्रस्ट लेकर आए। टैगलाइन को भी चेंज कर दिया गया, इट्स नॉट जस्ट स्किन केयर, इट्स सेल्फ लव। कितनी बढ़िया टैगलाइन है ना। और इसका रिजल्ट, यूज़र इमोशनली कनेक्ट करने लगे। उन्हें लगा ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही है। इमोशंस ने एंगेजमेंट बढ़ा दिया। क्रिएट इंस्टेंट ट्रस्ट। ऐप पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि डिज़ाइन इनकंसिस्टेंट थी और कोई ह्यूमन एलिमेंट भी नहीं था। देखिए, ट्रस्ट सिर्फ सिक्योरिटी बैजेस से ही नहीं आता, वो आता है फैमिलियरिटी, कंसिस्टेंसी और ह्यूमन टच से। तो अब रियल कस्टमर्स की बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस और शॉर्ट टेस्टिमोनियल्स लगाए गए। असली लोग, असली रिजल्ट्स। ऐप टोन को भी फ्रेंडली और कन्वेंशनल किया गया। रोबोटिक्स लैंग्वेज हटा दी गई। फॉन्ट्स और UI को भी कंसिस्टेंट बनाया गया। हर पेज का लुक एक जैसा रखा गया और प्रोडक्ट पेज पर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और 100% सेफ जैसे ट्रस्ट सिंबल्स जोड़े गए और इनसे यूज़र का भरोसा इंस्टेंटली बिल्ड हो गया। अब उन्हें लगा दिस ब्रांड इज रियल, रिलायबल एंड ह्यूमन। रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। देखिए, ऐप पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, टेक्स्ट और एक ही स्क्रीन पे कई कॉल टू एक्शंस थे, मतलब बटन्स थे। तो यूज़र्स कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ क्लिक करें और क्या पढ़ें। देखिए, जब ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं ना, या UX कॉम्प्लेक्स होता है, तो ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है और यूज़र ऐप छोड़ देता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सिंपल कैटेगरीज में ब्रेक किया गया, जैसे फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन। इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई। नेविगेशन को सिंपल किया गया। कार्ट पेज पर डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट रखा गया। एक CTA, क्लीन लेआउट और बस एक प्रोग्रेस बार। और रिकमेंडेशंस भी पर्सनलाइज कर दिए गए, वो भी यूज़र के बिहेवियर के अनुसार। तो अब ऐप पर नेविगेशन करना आसान हो गया। यूज़र को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। सिर्फ 2 क्लिक में प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट और चेकआउट हो रहा था। और इस प्रोसेस से अदिति ने यूज़र्स का दिमाग और दिल दोनों जीत लिए। तो अगर आप एक UX डिज़ाइनर हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सिर्फ साफ सुथरा डिज़ाइन काफ़ी नहीं है। आपको सोचना होगा, क्या ये डिज़ाइन यूज़र का ध्यान खींच रहा है? क्या ये उसकी भावनाओं को छू रहा है? और
क्या ये उसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर तो नहीं कर रहा है? अगर ये तीनों जवाब हाँ हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। सो फ्रेंड्स, यूएक्स सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए, वो यूज़र के दिमाग और दिल दोनों तक पहुंचना चाहिए। मैं हूं केएसबी और हम फिर मिलेंगे यूएक्स की अगली कहानी के साथ। तब तक कीप इट ह्यूमन, कीप इट सिंपल। केएसबी साइनिंग ऑफ।